वेलकम फ्रेंड। आज उपधारणा के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसमें एक नई चीज़ और जोड़ा गया है, बीएसए को साथ में, बीएसए जो 2023 में नया एविडेंस है उसको साथ में जोड़ के पढ़ाया जाएगा। पुराने 2 लेक्चरों में नहीं पढ़ाया गया, वो अगले लेक्चर में, किसी एक लेक्चर में उसकी सारी वीडियो बना के डाल दी जाएगी, ठीक है। तो उपधारणा, उपधारणा का पहले मतलब समझो। क्या होता है? परिकल्पना, अनुमान होता है। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? प्रिजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। परिकल्पना बोलते हैं, अनुमान बोलते हैं, ठीक है, और प्रिजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। उपधारणा के प्रकारों का उल्लेख कहाँ दिया गया है? पुराने एविडेंस में सेक्शन 4 में दिया गया है, और नए एविडेंस जो है बीएसए में है उसमें 3 जगह है, 21B, 21H और 21L। 21B में कौन? निश्चायक सबूत को बताया गया है। 21H में तुम्हारा उपधारणा कर सकेगा, सेल्फ प्रिज्यूम को बताया गया है, मे प्रिज्यूम को बताया गया है। और उपधारणा करेगा सेल्फ प्रिज्यूम को 21L में बताया गया। इसको अलग अलग रख दिया गया, और जो पुराना एविडेंस था उसमें साथ में रखा गया, ठीक है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। साधारणतया उपधारणा की परिभाषा नहीं दिया गया है, ठीक है। जो उपधारणा सेक्शन 4 में बताया गया उसमें केवल उपधारणा के प्रकारों को बताया गया है, ठीक है। अब आ जाओ उपधारणा। उपधारणा किसकी होती है? तथ्य की होती है उपधारणा, विधि की होती है। तथ्य तथा विधि की मिश्रित उपधारणा भी होती है। तथ्य और विधि की मिश्रित उपधारणा भी होती है। तो मे प्रिज्यूम जो होता है वो उपधारणा कर सकेगा। ये किसकी उपधारणा है? ये तथ्य की उपधारणा है। और ये खंडनीय होती है, हमेशा खंडनीय होती है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। हमेशा पूछेगा कि अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछा तथ्य की उपधारणा क्या होती है तो वो खंडनीय होती है। विधि की उपधारणा 2 टाइप की होती है, एक सेल्फ प्रिज्यूम होता है और एक कंक्लूसिव प्रूफ, निश्चायक सबूत होता है, ठीक है। तो ये सेल्फ प्रिज्यूम खंडनीय होता है और कंक्लूसिव प्रूफ अखंडनीय होता है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई समझ में, ठीक है। अब आ जाओ आगे क्या है। सामान्य नियम यह है कि तथ्य को न्यायालय तभी स्वीकार करेगा जब उसको या तो मौखिक रूप से दिया गया हो या लिखित रूप से न्यायालय में साबित करना आवश्यक है। परंतु इसके 3 अपवाद हैं जब इनको साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य 56 में दिया गया है, जो नए बीएसए में 51 में दिया गया है, ठीक है। 56 में बताया गया किन चीज़ों की न्यायिक अवेक्षणा की जाएगी, उसको साबित करना आवश्यक नहीं है। 57 में कौन कौन न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य है उसको बताया गया, ठीक। अब आ जाओ, स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। ये कहाँ बताया गया है? 58 में। नए में कहाँ बताया गया? बीएसए के 53 में बताया गया है। और एक है उपधारणा को भी साबित करना आवश्यक नहीं है। तो हम जो पढ़ रहे हैं इस समय उपधारणा सेक्शन 4 इस समय। तो हम उपधारणा को डिटेल में पढ़ेंगे, और ये जो दो हैं, न्यायिक अवेक्षणीय तथ्य और स्वीकृत तथ्य को, इसको बाद में पढ़ेंगे, जब इसका टर्न आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखो, उपधारणा की वैसे तो कहीं परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन अगर समानता में उपधारणा की परिभाषा अगर अपने अर्थों में निकालें तो क्या है? एक तथ्य के आधार पर न्यायालय किसी दूसरे तथ्य का क्या अनुमान लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपधारणा कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और समझ लो, वो छूट गया, वो मैंने लिखा नहीं है, वो तुम लोगों को बता दे रहे, हो सकता है लिखना हो तो लिख लो। तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा कैसे समझेंगे? कौन सी तथ्य की उपधारणा, कौन सी विधि की उपधारणा, तथ्य के अनुमान तर्क के आधार पर निकाले जाते हैं। जो तथ्य की उपधारणा होती है, ठीक है, फैक्ट का जो प्रिजम्पशन होता है वो किसके आधार पे होता है? वो होता है तुम्हारा तर्क के आधार पे। और विधि का जानते ही हो, विधि का किसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है, निकाला जाता है? विधि के आधार पे, ठीक है। और जो फैक्ट का प्रिजम्पशन होता है, न्यायालय का विवेकाधिकार है, न्यायालय चाहे तो फैक्ट का प्रिजम्पशन कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन विधि का अगर वो लॉ का प्रिजम्पशन करता है तो उसमें न्यायालय बाध्य है, ठीक है। 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर ये है कि जो फैक्ट होता है, फैक्ट की उपधारणा होती है, तथ्य की उपधारणा होती है, वो सदैव क्या होती है? खंडनीय होती है, रेबिटेबल होती है, ठीक है। और जो विधि की उपधारणा होती है वो खंडनीय और अखंडनीय दोनों होती है, रिबिटेबल इनरिबिटेबल दोनों होती है, ठीक है।
तथ्य की उपधारणा में न्यायालय अनुमान न निकालकर सबूत की मांग कर सकता है। हो सकता है फैक्ट में न्यायालय को नहीं पता, समझ में आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो सबूत मांग लेगा। जैसे तुम जज के रूप में बैठे और तुम्हें उपधारणा करनी है, तो तुम क्या करोगे, तुमको अगर अनुमान तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम सामने वाले पक्षकार से सबूत की मांग कर सकते हो कि भाई इसके पक्ष में कोई सबूत हो तो सबूत दे दो। फिर आ जाओ विधि की उपधारणा, न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है। विधि की उपधारणा में न्यायालय अनुमान निकालने के लिए बाध्य है और सबूत की मांग नहीं कर सकता, और न्यायालय निकालेगा ही निकालेगा अनुमान। ठीक है। जो तथ्य की उपधारणा होती है वो विधि नहीं मानी जाती है, लेकिन जो विधि की उपधारणा होती है विधि मानी जाती है। और एक चीज़ और याद कर लो, जो तथ्य की उपधारणा होती है प्राकृतिक होती है और जो विधि की उपधारणा होती है वो कृत्रिम होती है। ठीक, अब आ जाओ इसके डिटेल आ जाओ कि कहाँ कहाँ उपधारणा कर सकेगा दिया है वो देखा जाए। इंडियन एविडेंस की धारा, अब केवल धारा पहले बता दे रहे कहाँ कहाँ दिया है, जहाँ जहाँ नहीं दिया है उसका हम देख लेंगे कि इसको याद कर लेना, एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो एविडेंस में 86, 87, 88, 88A, 90, 90, 113, 114 है। इसमें सब में क्या न्यायालय में प्रिज्यूम करेगा, और नए वाले उसमें है 88, 89, 90, 92, 93, 117 और 119 में दिया गया है। और ये जो उपधारणा के बारे में जो इसको बताया गया है वो कहाँ बताया गया है, इंडियन एविडेंस की धारा 4 में और BSA की धारा सेक्शन 21H में बताया गया है। ठीक है, 21H में, नए वाले एविडेंस में 21H में बताया गया है। अब आ जाओ सेकंड में क्या है। सेकंड में तुम्हारा है सेकंड में तुम्हारा उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा संबंधित धाराएं कहाँ दी गई हैं, 79 से 85 में सेल्फ प्रिज्यूम है, 89 में सेल्फ प्रिज्यूम, 107 से 111 तक। ठीक है, और 111A में, 113B में, 114A में। फिर नए वाले एविडेंस में 78 से 87 है, 91 है, 110 है, 1111 है, 112, 113, 114, 115, 118, 11120। ठीक, ये है। इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है नए वाले में, सेक्शन 4 में ही, सब क्लास 2 उसका पैरा 2 समझ लेना। और इसको BSA में कहाँ दिया गया, 21L में। सेल प्रिज्यूम, सेल मतलब यहाँ आखिरी में L है तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो, 21L सेल आता है आखिरी में, तो नए वाले में 21L हो जाएगा, इसको ऐसे याद कर लेना 21L में। फिर आ जाओ निश्चायक सबूत। अब निश्चायक सबूत की कौन, 3 ही धारा है। नए वाले पुराने वाले एविडेंस में 41, 112, 113, और पुराने वाले एविडेंस में 35 और 116। अब इस सेक्शनों में क्या है ये जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बता देंगे। और इसकी परिभाषा सेक्शन 4 में दी गई थी और नए वाले 21B में। तो निश्चायक सबूत को इंग्लिश में बोलते हैं कंक्लूसिव प्रूफ। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल रूप में जो डिक्शनरी में जैसे परिभाषा दी गई वैसे दी गई है। तो C पहले आता है तो B हो जाएगा ये। इसको अल्फ़ाबेटिकल रूप में रखा गया परिभाषा को नए वाले एविडेंस में, तो इसको 1B से याद कर लेना। तो तुम्हारा उपधारणा करेगा सेल्फ प्रिज्यूम 21L में दिया गया है, कंक्लूसिव प्रूफ 21B में दिया गया है, और मे प्रिज्यूम कहाँ दिया गया है, 21H में दिया गया है। ठीक, चलो अब आ जाओ हम क्या पढ़ लेते हैं, डिफिनीशन पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ इसकी डिफिनीशन क्या दी गई है। ये बेयर एक्ट से उठा के लाया हूँ मैं, इसको कॉपी किया हूँ। बेयर एक्ट खोल लो, बेयर एक्ट से पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कहता है कि उपधारणा करेगा, परिभाषा देखो यही इंपॉर्टेंट है। परिभाषा देखो क्या कहता है, जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, तो न्यायालय क्या है, न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्यों को साबित हुआ मान सकेगा। तो ये क्या है, साबित हुआ मान सकेगा।
यदि और जब तक उसे क्या ना साबित नहीं कर दिया जा सकता है और सबूत की मांग नहीं किया। तो इससे दो चीज़ निकला, उपधारणा कर सकेगा दो चीज़, न साबित नहीं किया जाता है, ठीक है, न साबित, ठीक है, और क्या चीज़ निकला, सबूत की मांग। तो हमेशा याद रखना, तुमको अभी जब अंतर बताए थे तो वहाँ कहते या तो न्यायालय उसमें अगर तथ्य की उपधारणा न्यायालय कर रहा है तो या तो उसको ना साबित तुम कर दो, या उसके पक्ष में को उस न्यायालय जो अनुमान लगा रहा है उसके विरोध में तुम कोई सबूत न्यायालय को दे दो। तो उपधारणा कर सके में दो चीज़ें याद रखो, ना साबित नहीं किया जा सकता है, न साबित नहीं किया, जब तक वह न साबित नहीं किया जाता है और उसकी सबूत की मांग नहीं करता, तो उसको न साबित कर दो या सबूत के आधार पर उसको न साबित कर दो, ठीक है। अब आ जाओ उपधारणा करेगा, इसको बोलते हैं सेल प्रिज्यूम। अब इसमें क्या, एक चीज़ और छूट गया, जहाँ जहाँ एविडेंस में उपबंधित है दिया है, जहाँ जहाँ एविडेंस में उपबंधित, उपबंधित का मतलब मे प्रिज्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मे प्रिज्यूम, ठीक, में प्रिज्यूम होगा जहाँ जहाँ दिया है, और जहाँ जहाँ निर्दिष्ट दिया गया है, ठीक है, इसको इंग्लिश में उपबंधित को क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड है, जहाँ जहाँ प्रोवाइडेड दिया होगा वहाँ में प्रिज्यूम होगा। निर्दिष्ट मतलब जहाँ डायरेक्टेड किया, निर्दिष्ट मतलब डायरेक्टेड किया गया, वो क्या हो जाएगा, सेल प्रिज्यूम हो जाएगा। और एक यहाँ देख लो तुम्हारा हो जाएगा जहाँ जहाँ क्या घोषित किया गया है, ये तीन चीज़ पकड़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जहाँ घोषित किया गया मतलब डिक्लेयर्ड किया गया, वो क्या हो जाएगा, निश्चायक सबूत हो जाएगा। अब आ जाओ डिटेल में पढ़ते हैं। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा क्या निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को क्या साबित मान सकेगा, मानेगा, यदि जब तक उसे न साबित नहीं किया जा सकता। तो अब मे प्रिज्यूम और सेल प्रिज्यूम में क्या होगा अंतर, मे प्रिज्यूम में वो दो, उसके पास दो आधार थे। अब सेल प्रिज्यूम और सशक्त क्यों हो जाता और मजबूत क्यों हो जाता, कि केवल उसमें तुम्हारे पास एक अधिकार है कि उसे न साबित कर दो, सबूत नहीं दे सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। सेल प्रिज्यूम में सबूत तुम नहीं दे सकते हो, केवल उसे न साबित करोगे। यहाँ लिख दिया सबूत की मांग कर सकता है, इसमें सबूत की मांग नहीं करेगा, उसे ना साबित तुमको करना पड़ेगा। न्यायालय ये नहीं कहेगा तुम सबूत दो, उसको ना साबित तुम करो, तुम प्रूव्ड करो कि वो नहीं है, ठीक, उपधारणा करेगा। अब आ जाओ निश्चायक सबूत, जहाँ की इस अधिनियम द्वारा तथ्य किसी अन्य तथ्य या निश्चायक सबूत घोषित किया गया, वहाँ न्यायालय एक तथ्य को साबित हो जाने पे अन्य तथ्य को साबित मानेगा, उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य की अनुज्ञा नहीं देगा। अब ये और कठोर हो गया, कठोर हो गया क्या मतलब, ना इसमें तुम ना साबित कर सकते हो, ना सबूत दे सकते हो, ना साबित कर सकते हो और ना सबूत दे सकते हो, ना सबूत की मांग कर सकता। न्यायालय को मानना ही मानना पड़ेगा कि उसका तथ्य साबित हो गया, अगर एक तथ्य साबित हो गया। तो अब ये तुम्हारा हो गया तीन, ये समझ में आया। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ उपबंधित है दिया है, ये याद कर लेना, जहाँ निर्दिष्ट दिया है और जहाँ घोषित किया है, इसको पकड़ना बेरख से। उपबंधित किया मतलब उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा निर्दिष्ट है, और निश्चायक सबूत मतलब घोषित किया गया। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताया है, जहाँ उपधारणा कर सकेगा में प्रिज्यूम है, वहाँ ना साबित भी कर सकते हो और न्यायालय सबूत की मांग भी कर सकता है, लेकिन जहाँ उपधारणा करोगे वहाँ केवल तुमको ना साबित करना, और जहाँ निश्चायक सबूत होगा वहाँ तुम ना साबित कर सकते हो, ना उसको सबूत मांग सकते हो। अब आ जाओ क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, वो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत ये किस धारा में परिभाषित है, व्याख्या की गई है इनकी, तो सेक्शन 4 में। ये तो सेक्शन 4 दे दिया है यहाँ पे। अब इसी के साथ अगर इस एग्ज़ाम में पूछेगा तो तुमको बताएं, यहाँ सेल प्रिज्यूम वाला है, सेल है तो इसको किससे जोड़ोगे, 2(1)L से, ठीक है। अब निश्चायक सबूत को किससे याद करोगे, कंक्लूसिव प्रूफ बोले थे, कंक्लूसिव मतलब, सॉरी जगह नहीं है, इसको ऐसे समझ लेना, कंक्लूसिव सी है तो ये किस में, 2(1)B में हो जाएगा, सी है तो किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। अब आ जाओ, ये क्या है तुम्हारा सेल प्रिज्यूम है। अब सेल प्रिज्यूम है तो ये कहाँ तुम्हारा हो जाएगा,
2,1H में। ठीक, इतनी चीज़ें याद हो गई। तो अब पूछेगा, अगर नए नए के हो सकता है नया भी आए, तो अगर उपधारणा करेगा कर सकेगा पूछेगा तो कहाँ दिया है उपधारणा कर सकेगा नए में? 2,1H में। उपधारणा करेगा कहाँ दिया है? 2,1L में। और निश्चायक सबूत कहाँ दिया है? 2,1B में। तो पुराना बेयर एक्ट रखना, उसमें नई चीज़ें लिखना, नए में पुराना मत लिखना, क्योंकि पुराना पढ़े हुए हो तो उसी के साथ पुराने के साथ नया नोट करते चलना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन और देख सकते हैं। और क्या पूछता है? ये तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछे थे राजस्थान एपीओ में पूछा हुआ है। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन था। आ जाओ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 द्वारा विशिष्ट है कि न्यायालय किस तथ्य की उपधारणा करेगा। वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्यों को क्या करेगा? कहाँ मानोगे कि न्यायालय उपधारणा करेगा? तो उपधारणा करेगा तुम पढ़े हो यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ दिया होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है? देखो नंबर 1 ऑप्शन पूछता है, साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता है। साबित मानेगा यदि और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग करेगा। अब मांग करेगा तो ये तुम्हारा हो जाएगा मैं प्रिज्यूम, क्योंकि यहाँ सबूत की मांग कर रहा है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो। साबित मानेगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ तुम्हारा हो जाएगा। साबित मानेगा और उसे न साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा, ये भी तुम्हारा कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। तो तुम्हारा ए ऑप्शन, साबित मानेगा और जब तक वह न साबित नहीं किया जाता, तो ये हो जाएगा उपधारणा करेगा। क्वेश्चन के पीडीएफ मैं अगली वीडियो में डालूंगा। पीडीएफ नहीं इसका बना पाया था, गलती हो गई। पीडीएफ बनाता तो सही समझ में आ जाता। अगर घटना चक्र हो नई वाली तो उसमें 317 पेज नंबर खोल के देख लेना, वहाँ दिए हैं क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सम्मिलित है क्या? क्या सम्मिलित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड 2009 में पूछा। प्रिजम्पशियो जूरिस, केवल प्रिजम्पशियो जूरिस सम्मिलित है, प्रिजम्पशियो ह्यूमनस सम्मिलित है, कि उक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो प्रिजम्पशन जूरिस का मतलब तथ्य की उपधारणा, ह्यूमनस मतलब ला की उपधारणा, तो दोनों सम्मिलित है। ठीक है, अब आ जाओ विधि की अखंडनीय उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न में से किस शब्दावली में व्यक्त किया गया है? अखंडनीय उपधारणा, पकड़ो क्वेश्चन। विधि की अखंडनीय, जैसे अखंडनीय आ जाए तो तुरंत मान लेना निश्चायक सबूत, क्योंकि तथ्य की उपधारणा भी खंडनीय होती है और विधि की उपधारणा भी खंडनीय। लेकिन विधि की उपधारणा में दो होते हैं, उपधारणा करेगा और निश्चायक सबूत। तो विधि की उपधारणा में उपधारणा करेगा जहां सेल्फ प्रिज्यूम आ जाएगा वो हमेशा खंडनीय होगा, जहां निश्चायक सबूत कंक्लूसिव प्रूफ आएगा वो हमेशा अखंडनीय होगा। ठीक, चलो इतने क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पूछा था, इतना कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।